बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है? उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है? कौन-कौन से स्टेप लेने होते हैं? किस तरह अकाउंट क्रिएट होता है? जीसी की क्या होती है? कनाडा के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं? इस वीडियो में तमाम प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। कनाडा का वीज़ा की एप्लीकेशन कैसे सबमिट करें, अकाउंट कैसे बनाएँ, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जीसी की बनानी पड़ेगी। आप एक ब्राउज़र खोलें, क्रोम, फायरफॉक्स या जो भी आपके पास है, मेरे पास सफारी है। यहाँ आपने लिखना है जीसी की, ठीक है? जीसी की लिख के आपने इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे, ये कनाडा इमिग्रेशन का ऑफिशियल साइट है, साइन इन टू योर आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट। अभी आपका अकाउंट बना नहीं है, लेकिन आपने ये जो पहला लिंक है इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये याद रखें कि ये थोड़ी हैवी होती है साइट, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये फ़ोन में करने का काम नहीं है, इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत होगी, ठीक है? अब आपने इस पर क्लिक किया। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने ये देखें, ये पेज ओपन हो गया, आईआरसीसी सिक्योर अकाउंट। अब यहाँ पे एक जगह आ रहा है साइन इन, दूसरी जगह आ रहा है क्रिएट अकाउंट। तो आपने रजिस्टर फॉर एन अकाउंट, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज आपके सामने खुलेगा। अब आप नीचे आएंगे थोड़े, यहाँ आप देखें एक जगह लिखा हुआ है रजिस्टर्ड विद जीसी की, और आपने ये जो पहला वाला है ऑप्शन, ऑप्शन 1, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेलकम टू जीसी की, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ राइट साइड पे आप देखें ये साइन अप का ऑप्शन है, इस पे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जब साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है? पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट, ये लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक और पेज शुरू हो गया, क्रिएट योर यूज़र नेम, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी है कि आपका यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एम हमज़ा 1976, ठीक है? ये मेरा यूज़र नेम है। जो भी आप यूज़र नेम लिखें, याद रखें उसको आप सेव करते जाएं अपने पास। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल खोल ली है, इस पे मैंने लिख लिया है कनाडा जीसी की अकाउंट डिटेल्स। उसके बाद नीचे जो मैंने अपना यूज़र नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूज़र नेम, ठीक है? और ये मैंने यूज़र नेम लिख दिया। अब इसके लिए मैं एक यहाँ पे पासवर्ड भी चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? जो भी पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे आगे लिखना है। अब ये मैंने यूज़र नेम यहाँ लिखा है, उसके बाद कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। जितनी भी चीज़ें आप इंटर कर रहे हैं उसे आपने लाजमी वर्ड की फ़ाइल में सेव रखना है। अब ये कह रहा है कि अपना एक पासवर्ड आप क्रिएट कर लें, तो मैं अपना एक पासवर्ड भी क्रिएट करता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट किया है, उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चंस, ये याद रखें इसमें जो कुछ भी आप लिखेंगे आपने उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये व्हाट इज़ माय फर्स्ट पेट नेम, ठीक है? मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया किटी। ये जितनी चीज़ें हैं इनको आपने अपने पास या तो लिख के रखना है या आपने स्क्रीनशॉट लेना है। मिसाल के तौर पे ये इस तरह, ये देखें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, या साइड में आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया इसका, ठीक है? इस तरह जो जो आप लिखेंगे, माय मेमोरेबल पर्सन, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया माय फादर, ठीक है? माय मेमोरेबल पर्सन हिंट, फादर के लिए मैंने लिख दिया माय मेंटोर। माय मेमोरेबल डेट, यहाँ पे आप लिख दें जो भी आपकी मेमोरेबल डेट है, और मैंने लिख दिया 14 अगस्त 1947। मेमोरेबल डेट हिंट, अब इसका हिंट मैंने लिख दिया है, हिंट मैंने लिख दिया आज़ादी, ठीक है? ये हो गया। अब पूरे पेज पे मैंने रिकवरी क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं। अब इसको मैं यहाँ कंटिन्यू करना है, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले आपने इसका
लाजमी स्क्रीनशॉट लेना है। जिस तरह मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये साइड में ये देखें, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे यहाँ पे ऑप्शनल अकाउंट रिकवरी, ये मुझसे कह रहा है कि अब यहाँ पे कोई आप रिकवरी के लिए अकाउंट डाल सकते हैं। टू रिकवर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड you have the option to recover via email. If you do not wish to provide an email address this time, you may skip this step. अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ आप ईमेल एड्रेस लाजमी डाल दें। अब यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है अपना, और उसके बाद यहाँ पे ये कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। जब कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर जीसी की, ठीक है। ये यूज़र नेम आ रहा है, ये तमाम चीज़ें आपको अपने पास नोट करके रखनी है। अब यहाँ कंटिन्यू का बटन है, इस पर मैंने ये कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, अब आपका जो ईमेल एड्रेस है, जैसे मेरा ये ईमेल एड्रेस था, इस पर इन्होंने कंफर्मेशन कोड भेजा है, वो हमने यहाँ डालना होगा। ये ईमेल एड्रेस है, इस पर ये ईमेल आई हुई है, ये देखें। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे देखें ये कंफर्मेशन कोड आ रहा है, ये ब्लू सा बड़ा हुआ। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके ये मैंने इसको कंफर्मेशन कोड डाल दिया। उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। ईमेल रिकवरी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे मैंने दोबारा क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है वेलकम, अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मज़ीद हमने आगे कंटिन्यू करना है, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोई मेथड जो है वो आपने चूज़ करना है। फ़ोन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है और ईमेल है। तो नॉर्मली मैं कहता हूँ कि आप ये वाला जो ईमेल एड्रेस वाला है, इसको आप चूज़ करें। तो सेटअप योर ईमेल, इस पर क्लिक कर दें। ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, इस पर यहाँ आई एक्सेप्ट है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब ये कह रहा है यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालें। अब ये यहाँ ईमेल एड्रेस, मैंने जो मेरा ईमेल एड्रेस था वो मैंने डाल दिया। ये कंटिन्यू का बटन है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये वन टाइम पासकोड, ये इसने हमारे ईमेल एड्रेस पे वन टाइम पासकोड भेजा है। हम अपने अकाउंट में आए, ईमेल अकाउंट में आप देखें ये जीसी की, ये हमें एक और ईमेल आई हुई है, इसने पासकोड भेजा है। ये वेरीफाई और लॉगिन, ये जो बीच में ब्लू सा है, ये इसका पासकोड है। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस हम अपने अकाउंट में आए, यहाँ पे हमने वो अपना पासकोड डाल दिया। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसने ये रिकवरी कोड्स दिए। अब आपका क्या काम है कि आप इन्हें कॉपी कर लें, ये नीचे बटन दिया हुआ है, इसको ये कॉपी हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। इस तरह कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से इसको आप सेलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं सारे को। ये कॉपी करके और अपने पास वर्ड की एक फ़ाइल में इसको रख लें। ये देखें वर्ड की एक फ़ाइल है ये, और इसमें वो जो मैंने रिकवरी कोड थे उनको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास। ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद आप जहाँ नीचे आएंगे, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने सेव कर लिया, इस पर यहाँ आपने चेक लगाना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है उसका भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नीचे ये कंटिन्यू का बटन है, ये ब्लैक वाला, इस पर आपने दोबारा क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह टर्म्स एंड कंडीशन का एक पेज और आएगा। उसके बाद यहाँ आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट। ये देख रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट। अब आपने अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके ये पासपोर्ट पे आपका गिवन नेम, लास्ट नेम सब कुछ लिखा होगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये जो लिखा है गिवन नेम, यहाँ पे आपने नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ नाम हमज़ा, ये गिवन नेम है। तो यहाँ लास्ट नेम, अब लास्ट नेम मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ज़्यादा समझना है ये क्या है, यहाँ जो प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क बना है इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है सर नेम फैमिली नेम, लास्ट नेम इज़ अ फैमिली नेम, ठीक है। अब किसी का नाम है हमज़ा ख़ान, किसी का नाम है हमज़ा हुसैन, ठीक है। बाज़ लोगों का लास्ट नेम नहीं होता है, किसी का नाम है मोहम्मद हमज़ा। तो अब वो क्या करे जिसका लास्ट नेम नहीं है। तो लास्ट नेम नहीं है तो आपका यही लास्ट नेम होगा। मिसाल अगर आपका नाम मोहम्मद हमज़ा है तो आपने अपना हमज़ा ही यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं मोहम्मद हमज़ा,
इसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ये मैं यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने ये कंटिन्यू का बटन है, ये देखिए कंटिन्यू का, इस पर आपने क्लिक करना है। अब ये क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस, यहाँ पे आपने अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपने क्रिएट करने हैं। तो इसमें आपने जो आपको बेहतर लगता है वो आप कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। व्हाट इज माय ब्रदर नेम, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज माय फेवरेट फूड, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया बिरयानी। अच्छा, व्हाट इज माय फेवरेट प्लेस, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया रोम, इटली। ये क्वेश्चंस मैंने खुद ही से क्रिएट किए हैं, आप कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखें जब आप ये क्वेश्चन डालेंगे आपने इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है। ये जिस तरह मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये देखें, ये स्क्रीनशॉट मैंने इसका ले लिया है। तो आपने लाजमी स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपके पास ये सेफ़ रहें, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इस तरह ये आपका जो एप्लीकेशन का मेन जो पोर्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखें इस तरह, मोहम्मद हमजा अकाउंट, ठीक है, व्यू। तो यह नाम से आप कंफ्यूज नहीं हो कि इसमें दो दो बार क्यों नाम आ रहा है, मेरा नाम आगे पीछे क्यों आ रहा है, या खाली एम क्यों आ रहा है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। इससे आपकी जो एप्लीकेशन है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अकाउंट है जो उन्होंने दिया हुआ है उस तरीके से ही आ रहा है, आपका जैसा नाम होगा उस हिसाब से यहाँ पे आएगा। अगर वो आगे पीछे भी होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पेज को आपने ऐसे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है। अब यहाँ लिखा हुआ ये देखें, स्टार्ट एन एप्लीकेशन, या अप्लाई टू कनाडा, आपने यहाँ पे अप्लाई टू कनाडा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक और पेज आपके पास पर्सनल चेकलिस्ट का ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। पहले आपसे पूछ रहा है पर्सनल रेफरेंस कोड, ये बोल रहा है आपसे कि अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री वगैरह का कोई पर्सनल कोड है तो यहाँ लिखें। आपके पास नहीं है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसको आप ऐसे खाली छोड़ दें। ये इसके नीचे इन्होंने दूसरा ये दिया हुआ है, आई डोंट हैव अ पर्सनल कोड, ठीक है। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये रेड देख के आप परेशान ना हो, नीचे इन्होंने दिया हुआ है आई डोंट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड, ठीक है। तो उसने कहा अगर आपके पास कोड नहीं है तो डिटरमिन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। उसके लिए यह दिया हुआ है विजिटर्स वीज़ा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हम एक और ऑप्शन में इंटर होंगे। ये एक और ऑप्शन हमारे सामने आ गया, फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, या आपने यहाँ पे क्लिक करा, हम बात करें कनाडा के विजिटर्स वीज़ा के लिए, उसी का आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो इसमें जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सिर्फ ये जो ऑप्शन है विजिट वाला, आपने इसको चेक लगाना है। चाहे आप रेड सील में कर रहे हैं, कोई सी भी सील में कर रहे हैं, आप किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है विजिटर्स वीज़ा के लिए, कनाडा के लिए। कितने अरसे आप रुकेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कनाडा का वीज़ा 6 माह का होता है, ये लेस देन 6 मंथ, ये आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट किस कंट्री का है, आप अफ़गानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, कहाँ से हैं, ठीक है। तो मैं अगर पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे चूज़ करूँगा। ये आ गया पाकिस्तान, ये मैंने चूज़ कर लिया। आप किसी और कंट्री से हैं तो आप वो चूज़ करते हैं। व्हाट इज़ योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी हैं लेकिन वो रह रहे हैं दुबई में, सऊदी अरब में, कुवैत में, क्रोएशिया में, यूरोप में, कहीं और दूसरी जगह रह रहे हैं। तो आपने अभी करंटली आप कहाँ रह रहे हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं करंटली पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं दुबई वगैरह में होता तो वहाँ वहाँ से मैं वो डालता, अपनी लोकेशन दुबई डालता, ठीक है।
अगर मैं ओमान में हूँ मैं, लेकिन जिस कंट्री आप, ऐसा नहीं है कि आप हैं पाकिस्तानी और आप दुबई से जाके अप्लाई कर दें। अगर आप दुबई में रहते हैं और आप वहाँ के आपके पास पेपर हैं, किसी और कंट्री के आपके पेपर हैं, फिर आपकी नेशनलिटी जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पाकिस्तान हूँ, तो मैं पाकिस्तान का यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव, कोई भी आपका करीब का ब्लड ग्रुप कोई भी ऐसा है जो कैनेडियन सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंट है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ कर लेनी है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने के लिए चूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने कर लिया। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अप्रैल, और यहाँ पे 2 तारीख, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास इन तमाम चीज़ों का रखना है। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। फिर आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये बटन दिया हुआ है नेक्स्ट का। इस पेज पर आप आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, हैव यू लिव्ड इन कनाडा, आगे आप पहले कनाडा में नहीं रहें, अगर रहें तो येस, अदरवाइज आपने नो कर देना है। इसके बाद ये नेक्स्ट का बटन है, देखें इस तरफ, आपने ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। नहीं, आप यूनाइटेड स्टेट के नहीं हैं, तो आप यहाँ पे इसको नो कर दें। उसके बाद दोबारा यहाँ से नेक्स्ट। अब यह सवाल आपके सामने आएगा, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिख देंगे, अगर नहीं है फिर नेवर मैरिड सिंगल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे सिंगल पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं शादीशुदा हूँ तो ये मैं मैरिड पे क्लिक करूँगा। व्हाट इज़ योर प्रोविंस और टेरिटरी और डेस्टिनेशन, यानी आप कनाडा में कहाँ का आपने विजिट करना है। ठीक है, एक जगह से ज़्यादा का करना है तो उसमें भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। ये सब करने के बाद वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड द रिजल्ट बिलो इंडिकेट्स वेदर यू मे बी एलिजिबल टू कम टू कनाडा, यानी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू का बटन है, ठीक है, ये कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दें। एक और पेज आपके सामने आएगा, इस पे भी आपने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब एक और पेज आपके सामने आया, इसमें एक सवाल है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ योर विजिट, आप कनाडा क्यों विजिट करना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप फैमिली फ्रेंड से किसी से मिलने जा रहे हैं तो ये आप चूज़ करेंगे। अगर आपको किसी ने बिज़नेस वगैरह के लिए इनवाइट किया है, किसी आप इवेंट में शिरकत के लिए जा रहे हैं, वो बिज़नेस हमारी नज़र में नहीं होता, लेकिन वो बिज़नेस की कैटेगरी में ही आता है। आप कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है, कोई ऐसा वहाँ पे ओकेजन है, वो अटेंड करने जा रहे हैं, आपको इनविटेशन आया, आपने ये चूज़ करना है। टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे टूरिज़्म लिखना है। अगर पीआर वगैरह के लिए आपने कोई आपने अप्लाई किया था, आपका सिलेक्शन हो गया है, वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये जो रेड सील वाले हैं वो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे अदर। अगर इनमें से कोई भी आपका पर्पज़ नहीं है ऊपर वालों में से, तो आप ये चूज़ करेंगे पर्पज़। नॉर्मली जो लोग रेड सील वगैरह का अप्लाई करते हैं उन्हें ये अदर पे यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। ठीक है, जब ये आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाना है आपने। नेक्स्ट के बाद ये मज़ीद आपसे कुछ सवालात पूछेगा। ये पूछ रहा है, डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री वेयर यू करंटली लिव, जहाँ आप अभी रह रहे हैं क्या वहाँ पे आपकी कोई जॉब है। अगर है, चाहे आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, ठीक है, आपने यस लिख देना है। ठीक है, डू यू ओन अ बिज़नेस इन द कंट्री वेयर यू करंटली लिव, अभी जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पे क्या आपका कोई बिज़नेस है। अगर है तो यस, अदरवाइज़ आप नो कर दें। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनका जॉब होता है और कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी होता है, अगर आपने वो शो करना है तो वो यहाँ पे आप उसको यस कर दें। ठीक है, अदरवाइज़ नो कर दें अगर आप सिर्फ जॉब करते हैं तो। ये पूछ रहा है, डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जाहिर है आपने इसमें नो ही करना है कि आपने बताना है कि भाई मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ इसलिए मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़ इन द प्रीवियस 10 ईयर्स, कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर है, आपने किसी दूसरी कंट्री का विज़िट किया है तो आप यस कर दें, अदरवाइज़ आप नो कर दें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यस कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट कर दें यहाँ से।
अब इस पेज पे आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपके साथ कोई ऐसा फैमिली मेम्बर भी जा रहा है जिसका कोई लीगल स्टेटस है कनाडा में, या रिसेंटली उसका कोई लीगल स्टेटस वगैरह अप्रूव हुआ है। अगर ऐसा है तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ आपने इस पे नो को सेलेक्ट करके ये नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है यहाँ पे राइट पे, इस पे आपने क्लिक करना है। अब एक और पेज आपके सामने आएगा जहाँ एक और क्वेश्चन होगा, उसमें ये पूछ रहा है हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीन चार्ज विद और कन्विक्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री। कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है नहीं है ज़ाहिर है आपका, तो आपने इस पर नो करना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। एक और आपसे पूछेगा कि क्या आपका कोई कनाडा आईआरसीसी के सिलसिले में कोई मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है 1 साल के अंदर अंदर 12 माह के अंदर। तो ज़्यादातर ये नहीं होता है ऐसा, तो नो पे इसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब एक और इसने सवाल पूछा है डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर। अगर आप अकेले नहीं कर रहे हैं, फैमिली भी साथ कर रही है तो यस करेंगे, अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आप नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। अब एक नया पेज आपके सामने ओपन हो गया, इस पे ये पूछ रहा है आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। तो आप किसी को एक्सेस नहीं दे रहे हैं बल्कि आप खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है इसका जवाब, और उसके बाद ये नेक्स्ट का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। एक और पेज आपके सामने एक और सवाल पूछ रहा है कि क्या लास्ट ये जो 10 साल है उसमें आपने कनाडा आने के लिए कोई बायोमेट्रिक वगैरह दिए, फिंगर वगैरह दिए। ठीक है, तो आपने नहीं दिए तो आपने नो कर देना है। अगर आप दे चुके हैं यानी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यस करना है। ठीक है, अगर आप फ्रेश हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपने पहले बायोमेट्रिक नहीं दिया तो यहाँ पे नो। उसके बाद ये नेक्स्ट का बटन है, इस पर आप क्लिक करें। एक बात इसमें और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये सेव और एग्ज़िट क्वेश्चनर दिया हुआ है। तो अगर आप इस वक्त कंप्लीट नहीं करना चाह रहे हैं अपना प्रोसेस तो कभी भी आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन आपने ये सेव एंड एग्ज़िट क्वेश्चनर इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना अकाउंट बंद कर देना है और दोबारा फिर सारे स्टेप फॉलो करते हुए स्क्रीनशॉट आपने लिए हुए सिक्योरिटी क्वेश्चन के, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है, आपने करते हुए दोबारा फिर आपने यहाँ आके अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप कंप्लीट किए बगैर कर रहे हैं तो आपको सेव एंड एग्जिट क्वेश्चनर ये आपने सेलेक्ट करना है। तो हम अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक और सवाल पूछ रहा है कि इस पे आपकी फ़ीस भी लगेगी, अप्लाई करेंगे तो क्या आप की फ़ीस इस पे लगेगी, आप देंगे, तो आपने येस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस ये चूज़ करना है। ठीक है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। अगला पेज, अगला सवाल वो पूछ रहा है कि क्या आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिजिटल कॉपी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको यस करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको सब स्कैन करके अपलोड करने होंगे, वो आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रखने। दोबारा इसको यस करने के बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और पेज, विल यू बी पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन। हाँ, आप ऑनलाइन ही पे करेंगे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से। इसको यस करके यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब एक नया पेज आपके सामने ओपन हो गया है। जितने भी अब तक आपने सवालात दिए हैं वो कह रहा है कि आप इनको रिव्यू कर लें। ठीक है, इस पेज को आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ये तमाम या आप इनके जवाब दे चुके हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, तो आपने यहाँ पे विज़िट है। अगर आपका पर्पस कोई और है तो यहाँ देखें, यहाँ राइट साइड पे आपको ये एक पेंसिल बनी हुई नज़र आ रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करें। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ये दोबारा ये पेज ओपन हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई और आपका पर्पज़ है तो आप वो कर सकते हैं। हमारा विज़िट ही है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अपडेट इन्फॉर्मेशन, अगर हम चेंज करेंगे तो अपडेट, अदरवाइज़ वैसे भी हमें इसको अपडेट करना है। और यहाँ पे अपडेट करने के बाद हम दोबारा वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। तो आप देखें हम दोबारा उसी पेज पे आ गए। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे एडिट करेंगे तो ये सारे सवाल आपसे वापस पूछेगा, तो आपने फिल किया होगा, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके वापस इसी पेज पे आ जाना है। अब आप इनको रिव्यू कर लें, कहीं कोई करेक्शन है तो उसे कर लें। जो सवालों के आपने अब तक जवाब दिए तमाम को आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अगर सब चीज़ ठीक है, आपने कोई करेक्शन थी कर ली, तो यहाँ ये कंटिन्यू का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप ये कर देंगे अब एक नया पेज आपके सामने ओपन हो गया, या इन्होंने बताया है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपने अकाउंट में लॉगिन करना है,
किस तरह एग्ज़िट करना है, सेव करके इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता चुका हूँ। एकदम आपने नहीं करना, पहले सेव और एग्ज़िट करना है, फिर आपने एग्ज़िट करना है अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ये पीडीएफ में, जेपीजी या डॉक्स इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस फॉर्मेट में होने चाहिए। ये फॉर्मेट दिया हुआ है। नॉर्मली हम पीडीएफ के फॉर्मेट में या जेपीजी इस फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वो स्कैन करके आपने रखने हैं। उसके अलावा आपके पास कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ताकि आप अपनी फ़ीस पे कर सकें। ये होने के बाद ये नीचे ने कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, ये कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब फाइनली हम मेन पेज पे आ गए हैं एप्लीकेशन के, योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ठीक है, या इन्होंने आगे डिटेल दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये यहाँ अब इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें आपने डॉक्यूमेंट्स की भी जगह दी हुई है। ये सारे टैब हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे टैब हैं। इनमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आप इसमें लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर पता नहीं हो कि यहाँ क्या करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ देखें ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने ये खोल देगा, रेफर टू द स्टेप्स ऑन कंप्लीटिंग फॉर द फॉर्म्स। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर विजिटर्स वीज़ा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है IMM5257, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह हम नीचे आए, ये ट्रैवल हिस्ट्री, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें। ये इन्होंने दिया हुआ है कि आपकी क्या, आप ट्रैवल हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, इंटर एग्ज़िट की और तमाम चीज़ें। ठीक है, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये नीचे जाएं, ये क्लाइंट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे बताया हुआ है कि क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में if you would like to provide more information about your application that you have not already provided, you can attach a letter of explanation। ठीक है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन मीन्स यानी वो जो कवर लेटर होता है। ठीक है, और उसके साथ मज़ीद आप कोई डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहें जो आप इसमें नहीं लगा सकें, वो आप लगा दें। अब इसके एक एक जो सेक्शन है ये तमाम एप्लीकेशन का, वो मैं तमाम आपको बताता हूँ कि आपने उसको कैसे फिल करना है, कैसे ओपन करना है। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो IMM5257 फॉर्म है, ये आपने फिल करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और ब्राउज़र खुल गया। जब आप ब्राउज़र ओपन करेंगे ये इस तरीके से आपको देगा, प्लीज़ वेट, ये ओपन नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, आप इस तरह स्क्रॉल करेंगे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ऊपर या नीचे कहीं पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपने इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म को ओपन करने के लिए आप ऐसे इस पर हल्के से क्लिक करें या राइट क्लिक करें। यहाँ लिया हुआ ओपन विद में ये जो एडोब एक्रोबेट, ये आपके पास डला हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओपन विद एडोब एक्रोबेट, ये रेड कलर का, ये मैं आपको क्लोजअप करके भी दिखा दूंगा। ये सॉफ्टवेयर आपके पास डला होना चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये देखें ओपन हो गया है। एडोब एक्रोबेट में ही ये ओपन होगा, उसके बगैर ये ओपन नहीं होगा। इसी में ही ये एडिट भी होगा। अब इसको आपने अपनी डिटेल्स डाल के फिल कर देना है। जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पहली बार कनाडा के विजिटर्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर 1 पे दिया हुआ है UCI नंबर, ये आपके पास नहीं होगा, आपने इसको खाली छोड़ना है। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपके जो भी रिफ्यूज़ल लेटर वगैरह होगा, बायोमेट्रिक का लेटर होगा, वहाँ एक UCI नंबर होगा, वो कॉपी करके वो आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है, नंबर 2 पे आई वांट सर्विस इन, आगे ये छोटा सा डॉट दिया हुआ है, एरो, यहाँ पे इंग्लिश, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। वीज़ा रिक्वेस्टेड, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिया हुआ है, दो इसमें दिए हुए हैं, विजिटर्स या ट्रांजिट, तो आपने विजिटर्स वीज़ा करना है, इसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल हैं, आपने नाम, ये चीज़ें, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम आप इसमें डाल सकते हैं। अब जो इसमें ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्म में डिटेल्स ऑफ विज़िट टू कनाडा, अब कनाडा में जो आपका विज़िट है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, पर्पज़ ऑफ माय विज़िट वो क्या है, ये यहाँ पे राइट साइड पे आप एरो देख रहे हैं छोटा सा, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वही सारे ऑप्शन खुल गए हैं। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए नहीं, बिजनेस विजिट पे जा रहे हैं, कोई आपके पास इनविटेशन है किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में आप जा रहे हैं, तब आपने ये बिजनेस का मतलब जो हम समझते हैं वही बिजनेस नहीं होता। अगर आप किसी स्पोर्ट्स के इवेंट में भी अटेंड करने जा रहे हैं, कोई मैच हो रहा है वहाँ पे, किसी ने आपको बुलाया है, कोई मीटिंग है,
तो आप वहाँ पे ये बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे। टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म, शॉर्ट स्टडी 6 महीने से कम है तो आपने ये करना है। बाकी ये स्टूडेंट वगैरह का दिया हुआ है, वर्कर वगैरह का, सुपर वीज़ा, फैमिली विज़िट, ठीक है। नीचे चले जाएँ, खाली विज़िट, ठीक है। अगर आप किसी फ्रेंड वगैरह से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, फैमिली विज़िट का इन्होंने स्पेसिफिक दिया हुआ है, किसी फ्रेंड वगैरह से मिलने जा रहे हैं तो यहाँ पे विज़िट। अगर आप रेड सील वगैरह के सिलसिले में कनाडा जाना चाहते हैं तो ये अदर का ऑप्शन है, ये आपने यहाँ पे चूज़ करना है। इस बात को ध्यान से रखें। किसी फ्रेंड वगैरह के पास जा रहे हैं तो विज़िट, अदरवाइज़ ये अदर वाला जो ऑप्शन है, ये आप इसको चूज़ करेंगे। पर्पज़ ऑफ माई विज़िट अदर, ठीक है। अब अदर क्या है, यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली ज़्यादातर आजकल रेड सील की लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है टू अटेंड रेड सील, ट्रेड का नाम लिख देना है मिसाल के तौर पे। अब यहाँ पे आपने जो भी आपकी ट्रेड हो, मैंने लिख दिया है, मैं रेड सील के हवाले से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे टू अटेंड रेड सील ट्रेड हेयर स्टाइलिस्ट लाइसेंस एग्ज़ाम, आपने प्लम्बर के लिए देना है तो आप हेयर स्टाइलिस्ट की जगह, अब यानी जो भी आपकी ट्रेड है आप यहाँ पे वो लिख दें, ठीक है। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं, ठीक है, कोई इवेंट में जा रहे हैं, आपने यहाँ पे टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये आपने वो लिख देना है। अगर किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, आगे आप उसका नाम लिख दें, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने रेड सील का करना है तो मैंने आगे यहाँ पे रेड सील का लिख दिया, ठीक है। रेड सील्स लाइसेंस एग्ज़ाम, ये लिख दिया। आपका जो भी पर्पज़ हो अदर में आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे डेट्स वगैरह आपने लिखनी है। इसके नीचे आपने जिस इंस्टीट्यूशन के बुलाने पे, इनविटेशन पे आप वहाँ जा रहे हैं उसका यहाँ पे आपने नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मुझे स्किल ट्रेड बीसी ने बुलाया, स्किल ट्रेड बीसी, ठीक है। आगे जो भी उसका नाम है, अगर आपको कोई और किसी इदारे ने बुलाया है, कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया है तो आप वहाँ पे मिसाल के तौर पे वो लिख दें ABC स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये लिख दें। अगर आपको किसी बिजनेस कंपनी ने बुलाया है तो आप वहाँ पे लिख दें ABC कंपनी, जो भी आगे प्रोविंस है, अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, जो भी है, ठीक है, वो लिख दें। तो मैं रेड सील के हवाले से बता रहा हूँ। तो जो आपका इदारा है, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया से आपने अप्लाई किया है तो आपने जिस इदारे ने आपको इनविटेशन दिया है आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्किल्ड ट्रेड्स BC, ठीक है। रिलेशनशिप टू मी हम यहाँ पे लिख देंगे लाइसेंस अथॉरिटी, ठीक है। हमारे यहाँ क्या उससे रिलेशन है, लाइसेंस अथॉरिटी है ये स्किल ट्रेड BC, उसका यहाँ पे एड्रेस फ़ोन नंबर वो आप लिख देंगे, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे जिस वेन्यू पे आप जा रहे हैं वहाँ लेटर पे, एग्ज़ाम लेटर पे वेन्यू लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। आपने पहले यहाँ पे लिख दिया एग्ज़ाम वेन्यू, आगे स्किल ट्रेड BC, अब ये नाम लिख दिया, ये रिलेशनशिप। अब नंबर 2 पे एक और कॉलम है, उसमें भी आप यही इदारे का नाम लिखेंगे। रिलेशनशिप में आप लिखेंगे एग्ज़ाम वेन्यू, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम वेन्यू वो लिख दिया। फिर एग्ज़ाम वेन्यू का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपने 1 2 3 जो भी आपका एड्रेस वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये इंपॉर्टेंट इसका पोर्शन था। पूरा फॉर्म आपने इसी तरह फिल कर लेना है। इसमें ज़्यादातर पर्सनल डिटेल हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप इसको फॉर्म को फिल करते जाएं। इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये लास्ट वाला सिग्नेचर, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे IRCC के लिए आपने कंसेंट देनी है, इस पर आपने येस पे चेक लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब जो नाम है खाली ये सिग्नेचर की जगह है मोहम्मद हमज़ा,
ठीक है, ये नाम लिख देना ही काफ़ी है, अगर आपको इसमें सिग्नेचर ऐड करना नहीं आता है। अदरवाइज़ यहाँ ऊपर देखें, यहाँ एक ये पेंसिल वगैरह बनी हुई है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें, साइन डॉक्यूमेंट्स बाय टाइपिंग और ड्राइंग अ सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ से आप अपना सिग्नेचर या टाइप कर दें या स्कैन कर लें, वो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो बना के आप उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज़ खाली नाम लिख देंगे तो वो भी काफ़ी है, सिग्नेचर डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है, पहले ईयर, मंथ और डे। जब ये हो जाए तो नीचे ये वैलिडेट का एक बटन है ब्लू कलर का, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये बहुत सारी बार्स वगैरह बना देगा, अदरवाइज़ ये हो गया है। मैम 5257 ये फॉर्म मैंने आपको फिल करने ओपन करने का तरीका बता दिया। जब आप कर चुकेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल लिखा हुआ है, तो आपने इस पे क्लिक करना है और अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है। ठीक है, ये आपका सामने ओपन होगा, चूज़ फाइल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे मैंने क्लिक करा तो ये देखें फॉर्म यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था, इस पे मैंने क्लिक किया, ये मैं इसको क्लिक करूँगा अपलोड। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया अपलोड फाइल, इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फाइल मैंने अपलोड कर दी। यहाँ पे अपलोड का बटन दिया हुआ है ब्लू कलर का, आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं ट्रैवल हिस्ट्री, जो भी आपके पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं, इंटर एग्ज़िट की स्टैंप्स लगी हुई हैं, अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसकी आप एक पीडीएफ की फ़ाइल बनाएं और यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। पासपोर्ट पे मेन आपके बायोडाटा पेज और दूसरा जो पेज होता है उसका, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। इनविटेशन लेटर, अगर आपको किसी फैमिली ने, फ्रेंड ने, किसी इदारे ने बुलाया है, मिसाल के तौर पे रेड सील वालों को ब्रिटिश कोलंबिया ने या किसी दूसरे प्रोविंस ने एग्ज़ाम के लिए लेटर भेजा है, तो वो लेटर पीडीएफ बना के उसके साथ और जो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट, अगर जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स, 3 या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इसी तरह 3 या 6 महीने की सैलरी स्लिप्स, अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, वो कोई भी चीज़ आपके नाम पे फाइनेंस से रिलेटेड है, जिससे ये पता चलता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, कोई इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, कोई ज़मीन जायदाद है, उसका एक एक मेन पेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं और एक पीडीएफ की फ़ाइल बना के आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डिजिटल फ़ोटो, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक फ़ोटो आपने यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है। उसके बाद ये फॉर्म है IMM 5645, ये बग़ैर एडोब एक्रोबैट रीडर के भी ये खुल जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसको डाउनलोड करें और इत्मीनान से इसको फिल करें। इस तमाम में पर्सनल डिटेल हैं, ये देखें, यहाँ पे एक ये नेम है, उसके बाद ये रिलेशनशिप और आगे दूसरे कॉलम दिए हुए हैं, तो सब जगह यहाँ लिखा हुआ है। पहले एप्लीकेंट की डिटेल आएंगी, उसके बाद स्पाउस, ठीक है, यानी बीवी या शौहर, उसकी डिटेल्स आएंगी, फिर आपकी मदर, फिर फादर, अगले सेक्शन में बच्चों का। अच्छा, होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, इन तमाम जगहों पे वो सिग्नेचर करके डेट लिख देते हैं, जबकि आप उसको सही से पढ़ते नहीं है। ये है, देखें, सेक्शन ए। सेक्शन ए में जब आप ये तमाम डिटेल्स डाल रहे हैं तो यहाँ आपको साइन करने की, डेट डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इफ़ नो स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इज़ लिस्टेड इन सेक्शन ए। अगर आप की शादी नहीं हुई, आपने यहाँ पे नहीं लिखा है कि मेरे कोई बीवी या शौहर है, तो उस सूरत में यहाँ पे आप साइन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ आई सर्टिफाइड दैट आई डू नॉट हैव अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर। तो आप अगर नहीं आपकी शादी हुई, कोई आपका कॉमन लॉ पार्टनर नहीं है, तो आपने यहाँ पे साइन करना है, अदरवाइज़ आपने इनको नीचे को ब्लैंक छोड़ देना है। इसी तरह इसके नीचे सेक्शन बी है चिल्ड्रन के हवाले से, तो अगर आपके बच्चे हैं, आपने उनकी यहाँ डिटेल लिखी हुई है, तो नीचे आपको यहाँ पे साइन या डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं या इवन कोई अडॉप्टेड बच्चे नहीं हैं, तो आपने यहाँ पे साइन करना है। अदरवाइज़ अगर आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपने यहाँ पे साइन नहीं करना है, ये आपने याद रखना है और इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद सेक्शन सी है, इस सेक्शन सी में आपके ब्रदर एंड सिस्टर, उनकी तमाम डिटेल्स आएंगी, ठीक है। इसके नीचे जो सेक्शन डी दिया हुआ है,
यहाँ पे अगर आपके बहन भाई वगैरह हैं तो आपने यहाँ पे सिग्नेचर करने, ठीक है, और यहाँ पे डेट वगैरह लिखनी है। उसके बाद फिर आप इसको सेव करेंगे और इस फॉर्म को अपलोड कर देंगे। आप बात समझ गए, हर जगह आपने साइन नहीं करने हैं। ये मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि कहाँ आपने साइन करने हैं, सिर्फ फॉर्म के आखिर में यहाँ आपने साइन करने और डिटेल लिखनी है। अच्छा, ये फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म का मैं आपको बता चुका हूँ, उसको यहाँ ला के आपने अपलोड कर देना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, इसमें शेड्यूल 1 फॉर्म है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन होगी, ये लेकिन ये फॉर्म ओपन नहीं होगा। इस फॉर्म को आपने उसी तरह एक्रोबेट रीडर में खोलना है। ये फॉर्म डाउनलोड कर लिया, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद एडोब एक्रोबेट रीडर, इस पर आप क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखें शेड्यूल 1 फॉर्म एडोब एक्रोबेट रीडर में ये मेरे पास ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपने इसको सारा करेक्टली आपने फिल करना है सारी चीज़ों को। उसके बाद नीचे ये वैलिडेट का एक बटन दिया हुआ है, फिल करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना। जब क्लिक करेंगे ये वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूल 1 फॉर्म जो आपने फिल किया था, यहाँ पे अपलोड फाइल है, यहाँ पे आपने इसको अपलोड कर देना है। अब मैं आपको बताऊँगा क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में ये जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपने सबसे पहले एक कवर लेटर बनाना है। उसमें आपने लिखना है कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, कितने दिन रहेंगे। आपने उसमें लिखना है कि मैं वापस भी आऊँगा। कवर लेटर कैसा होना चाहिए कनाडा के विजिटर्स वीज़ा के लिए, अगर आप इस बारे में एक डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको बताऊँगा कि कनाडा के विजिटर वीज़ा के लिए कवर लेटर कैसे तैयार होता है। ठीक है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मेन लेटर है। इसके अंदर आपने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें लिखना होती हैं, इसको लिखने का एक तरीका है। इसके अलावा वो तमाम डॉक्यूमेंट आप उस पीडीएफ फाइल के साथ लगा सकते हैं जो आप यहाँ ऊपर आपको लगाने का मौका नहीं मिला है। यहाँ पे आपने सोचा कि यार फ़लाँ चीज़ तो रह गई, फ़लाँ चीज़ रह गई, तो वो कवर लेटर के साथ उसको आप यहाँ पे अटैच कर दें। दूसरी चीज़, ये जो आपका यहाँ पे इनविटेशन लेटर था, इसके साथ आपने होटल की बुकिंग लगानी है, फ़्लाइट की बुकिंग वो भी आपने साथ लगानी है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे फ़ीस आ रही है 185 कैनेडियन डॉलर, इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है। मैंने क्योंकि इस पे फॉर्म वगैरह चीज़ें अपलोड नहीं की हैं, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ये अकाउंट क्रिएट किया था। तो जब आप ये तमाम चीज़ें फिल कर लेंगे, यहीं पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, तो आपने उस पर नेक्स्ट करके ये फ़ीस जो है 185 कैनेडियन डॉलर ये आपने पे करनी है, और उसके बाद फाइनल आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कनाडा का विजिटर्स वीज़ा अप्लाई करने का खुद से बग़ैर किसी की हेल्प के तरीका क्या है, ये आपको इस वीडियो में तफसील से मैंने बताया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और अहम बात, जब आप कनाडा के आईआरसीसी पर अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना विजिटर्स वीज़ा अप्लाई करेंगे, उस दौरान डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ करने में जब आप लेट होंगे, तो जो आपने अकाउंट लॉगिन किया हुआ होगा वो उसका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आपने जब भी दोबारा लॉगिन करना हो, या तो कंटिन्यू सेशन पे आप क्लिक करेंगे, या दोबारा से आपको अपनी जीसी की लॉगिन करना पड़ेगी। ठीक है, जब कंटिन्यू आप सेशन पे करेंगे तो या आप वापस यहाँ आ जाएंगे अगर ज़्यादा देर नहीं होगी। अगर ज़्यादा देर हुई होगी तो आपको दोबारा से अपनी जीसी की लॉगिन करना पड़ेगी। तमाम जो वेरिफिकेशन के स्टेप्स हैं वो मुकम्मल करते हुए आपके पास तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने स्क्रीनशॉट्स आपको बताए थे सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह के। जब वो आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप दोबारा लॉगिन करके इस अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाउ टू अप्लाई कनाडा विजिटर्स वीज़ा, कनाडा का विजिटर्स वीज़ा कैसे अप्लाई करें, इसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, इसको लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल पिक्स ट्यूब सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।